मेरा नाम सुभाष चंद्र मीना है। मैं राजस्थान के दौसा जिले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट में की है। वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। आईआईटी में आपने कौन सी ट्रेड से किया है? इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग फिजिक्स। अच्छा, इसका नाम इंजीनियरिंग फिजिक्स है। ठीक है। और वो बीटेक है? जी सर। ठीक है। उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। ये इंजीनियरिंग कब हुई आपकी? सर 2015 में। 2015 में। तो 6 साल से आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की? जी सर। और ये आपका पहला इंटरव्यू है? जी सर। और अटेम्प्ट कौन सा है ये आपका? सर ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भाषा की क्या परिभाषा होती है? सर भाषा जो विचारों के संप्रेषण के लिए उपयोग में आए वो भाषा कहलाती है। और यदि मैं विचार की जगह भावना का संप्रेषण करना चाहूँ तो? सर उसे एक भाषा कह सकते हैं, लेकिन वो एक वैचारिक भाषा या जो संकेतात्मक भाषा है वो होगी। भावनाओं का संप्रेषण अगर मैं कविता बोल के करना चाहूँ तो वो सांकेतिक भाषा होगी? नहीं सर, वो तो निश्चित तौर पर भावनाओं का भाषा के माध्यम से संप्रेषण है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि परिभाषा की परिभाषा क्या है? क्योंकि आपकी परिभाषा में कुछ ऐसी गलतियां हैं कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप परिभाषा का कंसेप्ट समझते हैं नहीं। परिभाषा क्या होती है मुझे ये बताइए, डेफिनेशन क्या होती है? सर मुझे इसकी तकनीकी तकनीकी नहीं चाहिए मुझे, केवल कंसेप्ट चाहिए, समझ चाहिए आपकी। सर किसी विषय की समझ को संप्रेषित करना, यही परिभाषा है। सुभाष, अगर भारत चीन से कोई 2 बातें सीखना चाहे तो कौन सी 2 बातें हम सीख सकते हैं? मैम सबसे पहले तो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, जो वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है और किस प्रकार से उसने बड़े बड़े SEZ बनाए हैं और लोगों को उसी के अनुरूप ट्रेनिंग किया है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका भागीदार बना है, तो वो मॉडल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे हो सकता है। दूसरा है उसका जो सी फूड और जो फूड डाइवर्सिटी उसने बढ़ाई है, सी फूड हो या मरुस्थल में उसने पैदावार बढ़ाना शुरू किया है, तो वो उसके इतने सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश होने के बावजूद उनकी खाद्य पूर्ति कर रहा है। तो मुझे लगता है हमारे भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो चीन से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर एक BPL महिला जी मैम भारत देश में ये जानना चाहे, आपके पास आए और वो ये जानना चाहें कि उनके पास कौन कौन सी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसका फ़ायदा वो उठा सकती हैं? मैम, एक तो जो नरेगा में है, नरेगा का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी, अगर बेटियों की शादी करना चाहती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसके तहत कुछ सहायता मिलती हैं। और जो हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका फ़ायदा उठा सकती है। कि मैम अभी तो यही याद कर पा रहा हूँ। हेल्थ से रिलेटेड? जी, हेल्थ से रिलेटेड एक्चुअली जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें, लेकिन उसमें 2011 की जो सोशल एजुकेशन जो SECC 2011 की है उसकी जनगणना को ध्यान में रखा गया है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में हमारी दावेदारी भी कमज़ोर दिखती जा रही है, क्या कारण है इसके? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि कमज़ोर पड़ी है। हमने निरंतर प्रयासरत हैं और पहले से ज़्यादा ही देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो वो शायद हमें अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत है। क्या हाल फिलहाल में आने वाले समय में भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाला है? सर भारत वर्तमान में एक अस्थायी सदस्य है UNSC का, तो शायद वर्तमान में 1 महीने के लिए वो अध्यक्षता करने वाला है। मिस्टर मीना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में क्या अंतर है? सर राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है। और राष्ट्रगान गाने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे इसके सम्मान में खड़े होना, 52 सेकंड में इसको पूर्ण करना। राष्ट्रगीत के संदर्भ में ऐसी मुझे जानकारी का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, कई सालों से खबरों में है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है। जी सर। सुना है ना आपने? जी सर। ये मैग्नेटिक पोल का निर्धारण कैसे होता है? जी सर, जो आंतरिक कोर है और बाहरी कोर है उसके बीच में जो तुलनात्मक गति होती है उसके कारण ये मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। क्योंकि सर बाहरी कोर है वो पिघली हुई अवस्था में है और आंतरिक कोर है ठोस अवस्था में है। ठीक है। तो रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। तो उसमें जब घूर्णन करते हैं आयरन के पार्टिकल्स
तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स से क्या क्या होता है फिर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अलग चीज़ हो गया, मैग्नेटिक पोल का निर्धारण कैसे होता है? सर उनकी जो डायमेंशंस है, ओरिएंटेशन ये निर्धारित होता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। तो उसके आधार पर जैसे ओरिएंटेशन रहता है उसके आधार पर जो चट्टानें बनती है और चट्टानों का। और गाँवों में ये अफवाह फैल गई है कि कोविड का वैक्सीन जो लगवाता है वो मर जाता है। जी ठीक है, और ऐसी एक दो घटनाएं, मतलब हजारों लोगों ने लगवाया लेकिन उनमें से एक दो की डेथ हो गई तो लोगों ने ये अफवाह फैला दी। अब दिक्कत ये कि लोग घर से बाहर भी निकलते हैं, बहुत कोविड हो भी रहा है, कई लोग मर भी रहे हैं, जी सर। वो सब मान लेते हैं कि नॉर्मल बुखार हुआ मर गए, पर वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। और आपको मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी भी तरह से वैक्सीन लगवाओ। क्या उपाय करेंगे कि लोग वहाँ पर वैक्सीन लगवा लें? सर सबसे पहले तो मैं जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें जो एसडीएम है, बीडीओ है, या उनके नीचे जो भी स्थानीय पंचायतों के स्तर पर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं या जो टीचर्स हैं, उनका यूज़ करके ये जो वैक्सीन के लाभ और अगर नहीं लगवाएं तो उससे जो नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो लोग अच्छे से सक्रियता से काम करें। दूसरे स्तर पर जो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं या पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं या फिर सांसद विधायक जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से कोशिश करूंगा कि वो लोग सबसे पहले लगवाएं और लोगों को भी प्रेरित करें। तीसरे स्तर पर कुछ पढ़े लिखे नौजवानों जो मेडिकल फील्ड में हैं या नर्सिंग में हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों से अच्छे से जानकार हैं और उनके बीच में से ही हैं, और कुछ और पढ़े लिखे युवा जो इस महामारी की समझ रखते हैं, उनसे बात करके एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि लोग उनकी बातें ज़्यादा सुने। और वो चौथी चीज़ है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स भी अच्छे होने चाहिए ताकि उनको दूर जाना ना पड़े। अगर उनके पास लगेंगे तो वो देखेंगे, तो एक जो प्रदर्शन प्रभाव है दूसरों को देखकर खुद करने का, वो शायद वो करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ लोग ना माने तो क्या हमें कंपल्सरी वैक्सीनेशन के बारे में सोचना चाहिए अब? नहीं सर, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अगर लगवा लेंगे तो कंपल्सरी के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। हालांकि उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं ताकि वो लगवा लें, लेकिन उनको फोर्स नहीं